जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आपका स्वागत है और आज हम लोग इचाक प्रखंड के लोटवा गाँव में आए हुए हैं। जी हाँ, वही लोटवा गाँव जहाँ पर कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले कुछ बच्चे जो कि डैम में नहाने के लिए आए थे और उनकी मौत हो गई। मैं उस गाँव के बारे में बताना चाहूँगा कि आज देश आज़ादी हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन इस गाँव में अभी तक रोड नहीं बन पाई है। क्या कारण रहा होगा बाखूबी आप जानते ही होंगे। लेकिन मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये गांव बहुत ही पिछड़ा गांव, फिर भी यहाँ पर शहीद लोग रह चुके हैं। यानी कि एक शहीद के पिता भी यहाँ मौजूद है। सोच लिए यहाँ के लोग शहीद हुए हैं देश के लिए, लेकिन इस गांव में अभी तक रोड नहीं बनी है। लेकिन खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द यहाँ पर रोड बनने जा रही है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये गांव के लोगों से बात करने पर पता चला है कि बहुत जल्द इस गांव में, जो कि काफी पिछड़ा था और बहुत ही दिनों से यहाँ पर सड़क की कमी थी, लेकिन अब इन लोग का ख्वाब पूरा होने वाला है। ये सच्चाई है, ये क्या है? आइए यहाँ के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे जानते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। क्या ये बात सही है? ये है शहीद के पिता। इनसे पहले जानते हैं कि इस गाँव में कब से इस सड़क का समस्या है? आज आजादी के बाद समस्या ही समस्या था, लेकिन शहीद राजेश मिंज जब शहीद हो गया तो उस समय हमारे बीच में आकर के बाबूलाल मरांडी जी जो प्रथम मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में रोड कच्ची रोड कुछ तक रहा और पीसीसी रोड 1 किलोमीटर हुआ। अब हम सबों का निवेदन है कि इस गांव के लिए कम से कम हर घर घर रोड होना चाहिए। साथ ही बिजली दिया गया है 2 फेज का, वो बिजली सिर्फ डिबरी जैसा जलता है, यहाँ कोई देखने पूछने वाला नहीं है। ये 3 फेज होना चाहिए। तो ये सुनने में आया है कि अब रोड बनने वाला है। जो अभी अभी वर्तमान में जो सरकार है, वो सरकार काम कर रही है और इस जगह में रोड का निर्माण करेगी। क्या ये बात सही है? हाँ, जहाँ तक हमारा डॉक्टर आरसी मेहता जी उपस्थित हैं और इनका जो निर्देशानुसार डीसी तक बातचीत हुई है, तो आशा तो जरूर है कि एक काम होने वाला है। मैं अब इतना ही आशा कर रहा हूँ कि हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। अब हमारे बीच आशी प्रसाद मेहता है, जो कि लोटवा गांव के भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि ये गांव काफी पिछड़ा है। लोगों से सुनने में मिल रहा है और देखने में भी मिल रहा है कि पिछड़ा। सर, सुनने में ये आया कि बहुत जल्द इस गांव का रोड का चहुमुखी विकास होने वाला है। क्या कहेंगे इस पर? आज़ादी के 76 वर्षों बाद ग्रामीणों के द्वारा मुझे आवेदन दिया गया और हमसे सहयोग मांगा गया। तदुपरांत हमने झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से संपर्क किया, इन लोग के साथ जाकर के, और उनके अनुशंसा और डीसी को उन्होंने आदेशित किया। तो उसके बाद डीसी साहब से भी गांव के लोग मिले और ये सड़क बनने जा रहा है। जंगल विभाग से भी इसको एनओसी मिल गया है। अब ये बहुत जल्द लोटवा वासियों के लिए 76 वर्षों के बाद इन लोग सड़क लेकर के आजादी के साथ सांस ले। सड़क के साथ-साथ सर, स्वास्थ्य के मामले में भी ये गाँव काफ़ी पिछड़ा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? कि आपको हजारीबाग का स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेवारी सौंपा गया है। स्वास्थ्य के लिए आप इस गाँव के लिए क्या कुछ मैं कहेंगे? स्वास्थ्य विभाग का प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ और कोविड का कोऑर्डिनेटर मैं हूँ पूरे प्रदेश का। इस दरमियान मैं 2020 में भी यहाँ कोरोना के समय इस गाँव से छोटी सी गाँव में मैं आया था और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कोविड के नियमों का पालन किया। इस गाँव में कोई भी सीरियस बीमार नहीं हुआ और स्वास्थ्य के संबंधी उसी समय 2020 में मेहता अस्पताल में इस गाँव के लोगों को उस समय से फीस नहीं लगता है, क्योंकि वह मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि अस्पताल मेरी थी और सारे समस्याओं पर हम लोग का विशेष ख्याल है, नज़र है। चलिए, तो आरसी प्रसाद मेहता इस गाँव के भ्रमण कर रहे हैं और शुरू से इस गाँव को गोद लिए हैं और गोद लेने के बाद बताया जाता है कि लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन लगा, पूरा देश सन्नाटा था। उस टाइम आरसी प्रसाद मेहता ने जो काम किया ये गाँव के लिए, वो काफ़ी सराहनीय है और फ्री ऑफ कोर्स ये पूरे गाँव को गोद लेकर फ्री ऑफ कोर्स इलाज करवाएँ और सेहत का ख्याल रखा। अभी आपके सामने आरसी प्रसाद मेहता बता रहे थे, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी महिलाएँ खड़ा है, जो कि कुछ-कुछ बातें अपना भी रखना चाहती है, क्योंकि सिर्फ सड़क से ही गाँव का विकास नहीं होता। सड़क के अलावा और भी चीज़ें चाहिए जो इस गाँव को और डेवलप कर सकता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इस गाँव में एक शहीद भी निकला है। सोच सकते हैं कि इस गाँव के लोग शहीद हुए हैं और शहीद का गाँव कैसा है। तो आइए महिलाओं से भी जानते हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, नौजवान हैं। पहले तो नौजवान से जानेंगे, क्योंकि इस गाँव के बारे में बताइए क्या-क्या समस्याएँ हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि हमारे ये दूर गाँव में, जहाँ पर मीडिया के बंधु लोग बहुत कम आते हैं,
आप लोगों ने कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि हमारे गाँव के बीच में आए और हम लोग का जो सबसे जटिल समस्या था रोड का, जो वर्षों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं इस विषय में कि रोड धरातल पर उतरे और उस पे काम हो, लेकिन प्रशासन आवेदन लेने से भी इनकार कर देते हैं और सिर्फ़ ये कह के कि फॉरेस्ट का एरिया है, एनओसी नहीं दे पाएँगे, दिस दैट बहुत प्रकार से बहाने करते हैं और हम लोग का आवेदन भी लिया नहीं जाता था। इस बार हाल-फिलहाल पहल किया गया है डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता जी के नेतृत्व में। हम लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन को उपरांत में फिर कार्य को आगे बढ़ाया गया है। डीसी महोदया से भी मैं निवेदन करूँगा कि तत्काल इस काम को आगे बढ़ाया जाए और धरातल पर हम लोग को रोड लाया जाए। क्योंकि सिर्फ़ आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग को तत्काल रोड बनाया जाए। यही अच्छा, अनुरोध रहेगा सरकार से। जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर, लेकिन इसमें और थोड़ा तेज़ी लाने की ज़रूरत है। चलिए, संतुष्ट तो है लेकिन सरकार के कामों में तेज़ी लानी चाहिए, ये लोग बता रहे हैं। आइए महिलाएँ ब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आई हुई हैं और जब आरसी प्रसाद मेहता इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, तो महिलाएँ काफ़ी एकजुट हुई। इनसे भी जानते हैं इनकी समस्याएँ क्या हैं क्योंकि जब गाँव आज़ादी के 75 वर्ष हो गए इस हालत में है, तो स्टार्टिंग में किस हालत में होगा कि बहुत सारी महिलाएँ बता रही हैं कि हम लोग चारपाई में ही इलाज करवाने के लिए जाते थे। क्या इसमें सच्चाई है आप बताइए? क्या-क्या समस्याएँ हैं इस गाँव में? सरकार से आप क्या माँग करना चाहते हैं? हॉस्पिटल नहीं है सर, रोड भी नहीं है, मंदिर-उंदिर यहाँ नहीं है। हाँ, इटाक मोड़ जाते हैं हम लोग पूजा करे ले, साले। और तबीयत खराब होता है तो यहाँ दिखाने में कोई सुविधा नहीं है यहाँ। हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ। पानी-वानी का सुविधा नहीं? पानी-उनी भी नहीं है उतना। हाँ, नहीं है। आप माँग क्या करना चाहते हैं? मांग यही है हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए यहाँ हम लोग के लिए। यहाँ थोड़ा हम लोग का मंदिर भी नहीं है। पूजा पाठ करने में हम लोग का सब जाना पड़ता है इसाक मोड़। रोड को तो ऐसे ही है ये है जो हम लोग जाते हैं, घोड़ा गाड़ी नहीं मिलता है, इधर पैदल पैदल जाता है। नेशनल पार्क है। जी हाँ, नेशनल पार्क है, हज़ारीबाग का सबसे बड़ा पार्क नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क के जस्ट बगल में जो गाँव लोटवा गाँव है और जो भी काफ़ी फ़ेमस रहा है, कभी सनसनीखेज़ रहा है, लेकिन आप अभी मैं बता दूँ कि इस गाँव में अभी काफ़ी समस्याएँ हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है, अर्षित बताएँ यहाँ के ब लोग बता रहे हैं कि आरसी प्रसाद मेहता जब से इस गाँव में को गोद लिए हैं, स्वास्थ्य की समस्याएँ और रोड की भी समस्याएँ काफ़ी हद तक दूर हुई है। स्वास्थ्य के बारे में बता दें कि आरसी प्रसाद मेहता ने अपने हॉस्पिटल में लगभग लोगों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं और आश्वासन ये मिला है कि ये रोड है काफ़ी हद तक बहुत जल्द बनने वाला है। कुछ कागज़ी प्रक्रिया है जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगी और इस रोड का निर्माण हो जाएगा और गाँव के लोग आसानी से आना-जाना कर सकेंगे क्योंकि बरसात में काफ़ी दिक्कतें हो जाएगी। कुछ लोग और हैं उनसे भी पूछते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर आप? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ द न्यूज़ मिर्ची के माध्यम से और सरकार को भी मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि आज़ादी से आज तक करीब 70-75 वर्षों के बीच में लौटवा ही नहीं, बल्कि बरकट्ठा विधानसभा और इचाक प्रखंड के करीब 50 गाँव ऐसे हैं सुदूर पूर्व, लौटवा, गरडी, बमनी बांका करमटाड़ ऐसे गाँव हैं जहाँ ना पानी है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल है और ना कोई तरह की सुविधा सड़क है। ये सारे चीज़ बंद हैं। पानी के बिना लोग ग्रसित है, स्वास्थ्य के लिए ग्रसित हैं। एक लौटवा के लिए थोड़ा-सा डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता है, यहाँ इलाज हो जाती है लोगों का, लेकिन गरडी वैसा जगह है जहाँ इस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं हैं। सरकार तो बीजेपी की सरकार ने करीब 12,000 सुदूर पूर्व क्षेत्र के स्कूलों को बंद करवा दिया। बाबूलाल मरांडी की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण काट लिया, अनुसूचित जाति का आरक्षण घटाया। तो सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस तरह के गाँवों में जो सुविधाएँ हैं, प्रारंभिक सुविधाएँ हैं, इन सुविधाओं को बहाल करें क्योंकि यह गाँव कृषि आश्रित क्षेत्र है, गाँव है। यहाँ सिंचाई के अभाव में कृषि काम हो नहीं पाता है, ना लोगों के बीच में कोई रोज़गार मुहैया है और न कोई संसाधन है। ये आदिवासी और एससी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोग भोजन, पानी के बिना ग्रसित है। मकान आप देख रहे हैं सब टूटी-फूटी मकान है, ना इंदिरा आवास का लाभ मिल पा रहा है और ना किसी तरह की सुविधाएँ हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे गाँवों को चयनित करके ये सारी सुविधाएँ बहाल करे। इसी के साथ अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग आगे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मैं प्रोफ़ेसर ब्रजकिशोर मेहता, कांग्रेस
कमेटी शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, हजारीबाग। समस्याएं तो काफी है, लेकिन दिनों दिन समस्याओं का हल हो रहा है। जब लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी है, तो इस गांव का विकास धीरे धीरे पहले से कुछ डेवलप होते जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी अच्छा होते जा रहा है और आरसी प्रसाद के नेतृत्व में ये गांव काफी डेवलप हो रहा है। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें द न्यूज मिर्ची।